हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट ट्रेडर में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वीसीपी चार्ट पैटर्न का डिस्कशन करेंगे। वीसीपी चार्ट पैटर्न एक पावरफुल पैटर्न है। ये पैटर्न हमेशा एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। इसमें हमारा रिस्क काफ़ी कम होता है और रिवार्ड बहुत बड़ा होता है। इस चार्ट पैटर्न के फाउंडर यूएस ट्रेड चैम्पियन मार्क मिनरविनी हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। व्हाट इज़ वीसीपी, वीसीपी क्या होती है, की कंपोनेंट्स ऑफ वीसीपी, वीसीपी में की कंपोनेंट्स कौन कौन सी हैं, वीसीपी के कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग वीसीपी। जब हम वीसीपी को ट्रेड करते हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, हाउ टू फाइंड अ वीसीपी ब्रेकआउट। हम ये भी देखेंगे कि वीसीपी ब्रेकआउट्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैनेजिंग रिस्क विद द वीसीपी ब्रेकआउट्स, जब वीसीपी को हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारे रिस्क को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक स्टॉक को देखेंगे जिसमें अभी वीसीपी चार्ट पैटर्न बन रहा है और देखेंगे कि आगे वो कैसा परफॉर्म करेगा। और लास्ट में एक स्क्रीनर भी बताएंगे जिससे आप स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं इस चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए। व्हाट इज़ वीसीपी, वीसीपी क्या है? वीसीपी इज़ अ पावरफुल चार्ट पैटर्न फॉर्म्ड आफ्टर अप ट्रेंड। वीसीपी एक पावरफुल चार्ट पैटर्न है जो कि एक अप ट्रेंड के बाद बनता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक कितना अच्छा अप ट्रेंड है, उसके बाद एक गिरावट आती है और फिर एक पुल बैक, फिर छोटी गिरावट, फिर एक पुल बैक, फिर उससे भी छोटी गिरावट। तो इस पैटर्न को हम वीसीपी पैटर्न बोलते हैं। स्टॉक अंडरगोज अ सीरीज ऑफ वोलेटिलिटी कंट्रैक्शंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। स्टॉक में कई सारी कंट्रैक्शंस होती हैं लेफ्ट टू राइट में, एंड मूवमेंट फ्रॉम हायर वोलेटिलिटी ऑन द लेफ्ट टू लोअर वोलेटिलिटी ऑन द राइट। इसमें जो वोलेटिलिटी होती है लेफ़्ट साइड में ज़्यादा होती है एंड जैसे जैसे स्टॉक्स आगे बढ़ता है तो राइट साइड में वोलेटिलिटी कम होती चली जाती है। और एक टाइम आता है जब जहाँ पे वोलेटिलिटी काफ़ी कम होती है। जनरली अ सीक्वेंस ऑफ 2 to 6 प्राइस कॉन्ट्रैक्शंस अकर्स ड्यूरिंग अ वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न में जनरली 2 से 6 कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो पैटर्न हम आपको दिखा रहे हैं अभी, यहाँ पर 3 कॉन्ट्रैक्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्शन 1, कॉन्ट्रैक्शन 2 एंड कॉन्ट्रैक्शन 3। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शंस 2 से 6 तक की मिल सकती हैं आपको। तो जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस होगा उतना ज़्यादा ये पैटर्न पावरफुल होगा। क्रिएटेड व्हेन देयर इज़ नो सप्लाई एंड सेलर्स ड्राई आउट। तो ये पैटर्न तब बनता है जब कि इसमें सेलर्स कोई नहीं होते और पूरी सेलर्स ख़त्म हो जाते हैं। देन उसके बाद से ये एक अच्छा बाउंस बैक देता है। एंड जब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये स्टॉक आगे बढ़ रहा है राइट साइड को, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस कम हो रही हैं एंड जो सेलिंग वॉल्यूम है वो भी कम होता जा रहा है। और लास्ट में जब हम देखेंगे, जब ये स्टॉक इस पैटर्न को ब्रेक करता है तो वॉल्यूम अचानक से काफ़ी ज़्यादा हो जाती है एंड देन उसके बाद ये धीरे धीरे करके स्टॉक ऊपर की ओर बढ़ता है। प्रोवाइड्स अ क्लियर पिवट पॉइंट टू मैनेज रिस्क अगेंस्ट स्ट्रेंथ्स। तो फ्रेंड्स, इस पैटर्न का ये खास बात है कि ये हमें एक बहुत ही छोटी रेंज बना कर देती है जिससे हम अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकें। ये देख सकते हैं कि इस पैटर्न में ये जो लास्ट वाली कॉन्ट्रैक्शन से ये कितना छोटा रेंज है। तो इस रेंज को ही हम बोलते हैं पिवट पॉइंट, जहाँ पर हम इस रेंज के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाते हैं एंड जैसे इस रेंज को क्लियर करता है तो हम अपनी एंट्री बनाते हैं। ओके, तो अभी जैसे हम पिवट पॉइंट की बात कर रहे थे तो इसको देख लेते हैं डिटेल में ज़रा, ये पिवट पॉइंट क्या होता है। इट इज़ ए स्पेसिफिक प्राइस लेवल वेयर द प्राइस विल मेक अ डिसीजन एंड अ लार्ज डायरेक्शनल मूव इज़ एंटिसिपेटेड। तो ये एक प्राइस रेंज होती है जहाँ से स्टॉक्स डिसाइड करता है कि हमें कि उसे एक डायरेक्शनल मूव देनी है। तो ये एक प्राइस रेंज है जिसको हम बोलते हैं पिवट पॉइंट। प्रायर रेजिस्टेंस लेवल, तो ये जनरली एक जो प्रायर रेजिस्टेंस लेवल होता है उसके आसपास बनता है। तो देख सकते हैं कि प्रायर रेजिस्टेंस लेवल ये है एंड इसी के आसपास ये एक पिवट पॉइंट रेंज बन रहा है। मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, द हायर द टाइम फ्रेम द मोर सिग्निफिकेंट द पिवट पॉइंट। तो हम पिवट पॉइंट्स को मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में भी देख सकते हैं, डेली में देख सकते हैं, वीकली में देख सकते हैं। जो पिवट पॉइंट जितना बड़ा टाइम फ्रेम में होगा वो उतना ही पावरफुल होगा। द पॉइंट वेयर डिमांड ओवरवेल्म्स सप्लाई, ये पिवट पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर
डिमांड जो है सप्लाई से काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सप्लाई बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। जैसे ही यहाँ पर डिमांड आती है तो काफ़ी अच्छा उछाल मिलता है हमें प्राइस में, एंड उसके बाद स्टॉक्स काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है। की कंपोनेंट्स ऑफ वीसीपीज, वीसीपी के की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? तो टाइटनेस फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन द कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो भी कॉन्ट्रैक्शंस होती है लेफ़्ट राइट, उसमें जैसे जैसे हम राइट को बढ़ेंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइटनेस मिलेगी हमको। जैसे ये देख सकते हैं, ये एक बड़ा गिरावट था, देन उसके बाद उससे छोटा गिरावट, एंड देन लास्ट में काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया। तो ये टाइटनेस है एक्चुअली, यही टाइटनेस, एंड इसी पॉइंट पे हमें बाई करनी होती है जब ये इस रेंज को ब्रेक करेगा। एंड हम ये भी नोटिस करेंगे कि जो टाइट रेंज है उसमें वॉल्यूम काफ़ी तेज़ी से श्रिंक होता है, एंड फिर लास्ट में जिस दिन ब्रेकआउट होती है उस दिन काफ़ी अच्छी वॉल्यूम देखने को हमें मिलती है। वॉच फॉर द प्रायर रिलेटिव स्ट्रेंथ्स एंड एक्यूमुलेशन साइंस। हमें ये देखना पड़ता है कि स्टॉक में कितनी स्ट्रेंथ है एंड कोई एक्यूमुलेट कर रहा है या नहीं। तो इस स्टॉक में देख सकते हैं कि जैसे कि ये पहला पुल बैक जो है काफ़ी बड़ा था, एंड देन उसके बाद छोटा, फिर उसके बाद छोटा। तो ये दिखाता है कि ये स्टॉक इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है एंड ये नीचे नहीं जा रहा है, ये यानी कि ये स्टॉक ऊपर जाने को रेडी हो रहा है धीरे धीरे। वॉल्यूम ड्राई अप्स एंड बर्स्ट अपवर्ड। तो वॉल्यूम जो है एकदम से ख़त्म हो जाती है, सेलिंग वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होती। उसके बाद अचानक से वॉल्यूम की स्पाइक आती है और स्टॉक अपना एक अपवर्ड जर्नी फिर से कंटिन्यू करता है। टाइट लास्ट कॉन्ट्रैक्शंस। तो जो लास्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो काफ़ी टाइट होती है, एकदम नैरो रेंज में होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये वीसीपी के एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो आप क्या यहाँ पर कोई वीसीपी पैटर्न आपको दिख रहा है इस पूरे चार्ट पैटर्न में? वीडियो को पॉज कर लीजिए एंड एक बार ध्यान से देखिए कि कहाँ पे कोई वीसीपी चार्ट पैटर्न बन रहा है या नहीं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा चार्ट पैटर्न बना हुआ है वीसीपी का। जो ये पुल बैक जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये थोड़ा बड़ा है, देन फिर उससे छोटा, एंड ये लास्ट की काफ़ी नैरो रेंज है। देन उसके बाद इससे ये ब्रेकआउट आता है और वॉल्यूम भी हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है ब्रेकआउट वाले दिन। उससे पहले हम ये देखेंगे तो धीरे 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 वॉल्यूम काफ़ी श्रिंक हो रही थी और लास्ट में एकदम वॉल्यूम ड्राई आउट हो गई थी। ये दूसरा एग्जांपल है वीसीपी चार्ट पैटर्न का आरती इंडस्ट्रीज़ का। तो ये देख सकते हैं पहले एक अप ट्रेंड है, फिर उसके बाद एक गिरावट आती है, फिर एक पुल बैक, देन फिर छोटी सी गिरावट, एंड देन ये लास्ट की टाइट रेंज जो कि काफ़ी अच्छी कॉन्ट्रैक्शन है। एंड यहाँ वॉल्यूम देख सकते हैं काफ़ी नैरो रेंज में होगी लास्ट में, एंड जिस दिन ये ब्रेकआउट करता है उस दिन काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आती है। एंड तो हम अपनी एंट्री यहाँ पे बना सकते हैं एंड अपने एसएल को इधर ले सकते हैं इस रेंज के नीचे। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ सोलर इंडस्ट्रीज़। ये हमारा रिसेंट का एग्जांपल है और ये स्टॉक अभी हाल फिलहाल में इस वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। तो आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा। तो इसमें भी हम देखेंगे एक बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड है, उसके बाद गिरावट होती है, फिर पुल बैक, फिर एक छोटी गिरावट, फिर पुल बैक, फिर एक छोटी गिरावट, एंड देन लास्ट में एक टाइट रेंज जो कि पिवट पॉइंट है। और इसके ऊपर जैसे ये निकलेगा तो हमें बाई करना था, एंड देन अपने टारगेट्स को हम ट्रेल कर सकते हैं। ये चार्ट पैटर्न जो है ये कितने कॉन्ट्रैक्शंस है इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए इसको। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन है, ये दूसरी, ये तीसरी एंड ये चौथी। तो ये इसमें 4 कॉन्ट्रैक्शंस है इस पैटर्न में। अभी तक जो हमने देखा उसमें लास्ट में उसमें 3 कॉन्ट्रैक्शन थी, इसमें 4 कॉन्ट्रैक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ टाटा इन्वेस्टमेंट। इसने भी हाल फिलहाल में सितंबर में इसने ब्रेकआउट दिया है वीसीपी पैटर्न का, और हम देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा और कितना स्मूथ अप ट्रेंड में जा रहा है। हम यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा करके हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज़। तो ये भी देख सकते हैं इसमें भी काफ़ी अच्छा अप ट्रेंड मिला हमें। उसके बाद एक गिरावट आई, फिर पुल बैक आया, फिर उससे छोटी गिरावट, एंड फिर ये एक टाइट रेंज, एंड धीरे धीरे ये स्टॉक अब ऊपर को बढ़ रहा है।
एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग वीसीपी को ट्रेड करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। लेवरेज टाइम एंड मनी, यानी कि इसमें वीसीपी जो भी हम ट्रेड करते हैं उसमें टाइम एंड मनी को हम लेवरेज करते हैं, यानी कि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होता इसमें हमारा। जैसे ही ब्रेकआउट देता है तो ये स्टॉक काफ़ी फास्ट अप ट्रेंड में मूव करता है, या फिर या जल्दी ही हमें पता चलता है कि ये जो ब्रेकआउट है वो फेल हो जाएगा, तो इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। नो इफ़ यू आर राइट और रॉन्ग वेरी क्विकली, हमें काफ़ी जल्दी पता चल जाता है कि ये जो ट्रेड हमने लिया है वीसीपी पैटर्न पे वो सही है या गलत है। इन प्रॉफिट क्विकली और आउट विथ ए स्मॉल लॉस, हम जल्दी ही इसमें प्रॉफिट में आ जाते हैं या फिर हम एक छोटे से लॉस के बाद बाहर निकल जाते हैं। हाउ टू फाइंड अ वीसीपी ब्रेकआउट को हम कैसे पता लगा पाएंगे कि कौन से स्टॉक में वीसीपी ब्रेकआउट है, कौन से में नहीं। आइडेंटिफाई कैंडिडेट्स ऑन वीकेंड एंड व्हेन द मार्केट इज़ क्लोज, तो हम स्टॉक्स को पता लगा सकते हैं, वीकेंड्स पर देख सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं और कि कौन से स्टॉक में वीसीपी बना है किस में नहीं। सेट अलर्ट्स एट प्राइस लेवल्स अबव द पिवट पॉइंट्स, हम अलर्ट भी लगा सकते हैं कि जो स्टॉक है उसके पिवट पॉइंट जो बन रहे हैं उसके ऊपर हम प्राइस अलर्ट लगा सकते हैं। जैसे ही उस पिवट पॉइंट रेंज को क्लियर करेगा तो हम अपनी बाई ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो इस केस में यहाँ पर हम अपना अलर्ट लगाएंगे बाई के लिए। प्लान योर ट्रेड्स इन एडवांस, हम अपने ट्रेड को है बिल्कुल एडवांस में प्लान कर लेते हैं। जैसे वीकेंड्स पर हमने स्टॉक एनालाइज करा तो वहीं पर हम प्लान कर लेंगे कि हमारी एंट्री पॉइंट कौन सी होगी, उस पर हम अपना अलर्ट लगाएंगे और जैसे ही उस हमारा अलर्ट मिलेगा हमें, हम वहाँ पर बाई करेंगे एंड हम अपने जो स्टॉप लॉस है उसके रेंज के नीचे हम लगा लेंगे अपने स्टॉप लॉस को। एंट्री जो हमारी बनेगी वो इस रेंज को जैसे क्लियर होगा तो वहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी। लुक फॉर एवरेज वॉल्यूम, तो हम ये देखेंगे कि जब ब्रेकआउट दे रहा है तो उस वक्त वॉल्यूम एवरेज जो वॉल्यूम है उससे ज़्यादा है कि नहीं। अगर एवरेज से ज़्यादा नहीं होगी तो हम नहीं लेंगे, वॉल्यूम एवरेज से ज़्यादा होना चाहिए जब वो ब्रेकआउट दे रहा हो तो। जैसे कि हम ये देख सकते हैं ये एक एवरेज की लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन है वॉल्यूम्स की, एंड जिस दिन ये ब्रेकआउट दिया उसने उस दिन इसकी वॉल्यूम ज़्यादा थी। मैनेजिंग रिस्क विथ वीसीपी ब्रेकआउट्स, वीसीपी ब्रेकआउट में हम अपने रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं। सेट इनिशियल स्टॉप लॉस, हम एक इनिशियल स्टॉप लॉस लगाएंगे अपनी, जब भी हम ट्रेड लेंगे उसमें एक इनिशियल स्टॉप लगाएंगे। जैसे कि इस केस में हमारा ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे हमारा एंट्री बनता है एंड हम अपने स्टॉप लॉस को उसी वक्त लगा लेंगे यहाँ पे इस रेंज के नीचे। सेट अलर्ट्स एट द पिवट पॉइंट्स, जैसे कि ये पिवट पॉइंट है तो हमारी यहाँ पे एंट्री की अलर्ट हो गई एंड यहाँ नीचे पे हमारी स्टॉप लॉस की अलर्ट हो जाएगी। नो व्हेन द सेटअप हैज़ फेल्ड एंड नीड टू एग्जिट, हमें पता होना चाहिए कि सेटअप कब फेल हो गया और हमें एग्जिट होना चाहिए। जैसे कि इस केस में ये जो है एक ब्रेकआउट देता है एंड देन उसके बाद से ये फेल हो जाता है, तो वीसीपी पैटर्न्स भी फेल होती हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और हम पहले से प्रिपेयर रहें स्टॉप लॉस लेने के लिए। अगर हम नहीं लेंगे तो हमारा लॉसेस काफ़ी बड़ा हो सकता है। ट्रेल स्टॉप लॉस टू ब्रेक इवन एंड देन टू प्रोटेक्ट प्रॉफिट, तो हमें अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करना चाहिए। जैसे ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया और एक अच्छा मूवमेंट दे देता है तो हम अपने स्टॉप लॉस को अपने बाइंग पॉइंट्स पे ला सकते हैं जिसको ब्रेक इवन बोलेंगे, एंड देन उसमें थोड़ा और प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट में भी अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कर सकते हैं ताकि हम कुछ ना कुछ प्रॉफिट ले करके जाएँ उसमें। की वीसीपी टेकअवेज, द वीसीपी इज इफेक्ट ऑफ एक्यूमुलेशन विद इन अ बेस, वीसीपी में एक बेस के अंदर ही एक एक्यूमुलेशन चलती रहती है। प्रॉपर वीसीपी शुड वर्क ऑन शेड्यूल, जो कि एक प्रॉपर वीसीपी होगा वो हमेशा अच्छा काम करेगा। तो हमें प्रॉपर वीसीपी आइडेंटिफाई करनी है। एस्टेब्लिश वीकली एंड डेली रूटीन्स टू आइडेंटिफाई एंड एग्जीक्यूट, हमें वीकली और डेली रूटीन्स एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी टू आइडेंटिफाई दिस पैटर्न्स। तो चलिए अब हम एक स्टॉक का चार्ट देखते हैं जिसमें काफ़ी अच्छा वीसीपी पैटर्न बना हुआ है। ये वीटीएल का चार्ट है और हम देख सकते हैं कि डेली चार्ट में ये एक काफ़ी अच्छा वीसीपी पैटर्न बना हुआ है। एक अप ट्रेंड है
एंड देन अप ट्रेंड के बाद एक गिरावट आती है, उसके बाद एक पुल बैक एंड फिर एक छोटी गिरावट, फिर एक पुल बैक, एंड ये अभी रिसेंट में एक टाइट रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो चलिए अब हम स्क्रीनर देखते हैं जिससे हम अपने VCP स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन से स्टॉक्स में VCP पैटर्न बना हुआ है। तो दोस्तों ये है वो स्क्रीनर जिससे हम स्टॉक्स को स्क्रीन कर सकते हैं VCP पैटर्न के लिए। मैं इसका लिंक दे दूंगा आप सबको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।